डीएनए मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ भारत विरोधी जहर उगल रहे हैं, बल्कि वो अमेरिका के पुराने मित्रों को भी खुद से दूर कर रहे हैं। ईरान से युद्ध नहीं जीत पाने वाले ट्रंप इन दिनों व्हाइट हाउस में बैठकर हिट लिस्ट बना रहे हैं। यह हिट लिस्ट उन देशों की है जिन्होंने ईरान वॉर में अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसके साथ ही ट्रंप एक ऐसी लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं जिसमें उन देशों को रखा जाएगा जो अमेरिका के साथ हैं। इस प्रोसेस को बाकायदा नाम दिया गया है, नाम है नाइस एंड नॉटी। अब हम ट्रंप की इसी नाइस एंड नॉटी लिस्ट का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, ट्रंप सरकार ने अपनी रणनीतिक खेमाबंदी को बदलने का फैसला कर लिया है। नई नीति के तहत जिन मित्र देशों ने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया, उन्हें नॉटी की कैटेगरी में रखा जाएगा और जिन देशों ने युद्ध में ट्रंप का समर्थन दिया, उन्हें नाइस कहा जाएगा। नाइस कैटेगरी वाले देशों के साथ अमेरिका अपना आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाएगा, जबकि नॉटी यानी मदद ना करने वाले देशों से अमेरिका अपने सहयोग में कटौती करेगा। मित्रों, सबसे पहले उन देशों की बात कर लेते हैं जो आज ट्रंप की नजर में नाइस यानी अच्छे हो गए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर वो अरब देश हैं जिन्होंने ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज को अपने सैन्य अड्डे और दूसरी किस्म की मदद दी है। ईरान के पलटवार में सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को हुआ है। अमेरिका ने यूएई को बड़ा आर्थिक पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन को अमेरिका ने नई ड्रोन रोधी तकनीक देना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बहरीन और ओमान को भी अमेरिका से आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो गई है। मित्रों, ट्रंप की इस नाइस लिस्ट में अरब देशों के साथ साथ पूर्वी यूरोप के देशों का भी नाम है। रोमानिया, एस्टोनिया और लात्विया जैसे देशों ने ईरान युद्ध में ट्रंप को राजनीतिक और सैन्य सहयोग दिया। इस मदद के बदले ट्रंप से इन देशों को क्या मिलेगा, इसका एक इशारा अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने कर दिया है। एक मीडिया इंटरव्यू में हेग्सेट ने कहा, पूर्वी यूरोप और खासकर बाल्टिक के देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि सैन्य सहयोग के क्षेत्र में हमारे इन मित्रों को खास दर्जा दिया जाएगा। पूर्वी यूरोप के देशों ने नाटो में अपनी फंडिंग का हिस्सा बढ़ाने पर भी सहमति जता दी है। इस फैसले के बाद इन देशों की सुरक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मित्रों, ट्रंप सरकार की यह प्रतिक्रिया बताती है कि नाटो को लेकर अब ट्रंप का रुख बदल गया है। पारंपरिक पश्चिमी यूरोपीय देशों से दूरी बनाकर ट्रंप अब पूर्वी यूरोप में सैन्य निवेश बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप की नाइस लिस्ट आपने देख और समझ ली। अब एक नजर ट्रंप की नॉटी लिस्ट पर भी डाल लेते हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने ईरान युद्ध में ट्रंप से नजर फेर ली थी। मित्रों, इन देशों में सबसे ऊपर है इटली और फ्रांस, जिन्होंने खुलेआम ईरान के खिलाफ युद्ध का विरोध किया। नाटो के एक और सदस्य स्पेन ने युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप का विरोध किया। स्पेन ने तो अमेरिकी वायुसेना को ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई अड्डे भी नहीं दिए। दूसरे विश्व युद्ध से अमेरिका के साथ चलने वाले ब्रिटेन ने भी ईरान के युद्ध में सीमित मदद ही की है। मित्रों, अगर जर्मनी को छोड़ दें तो किसी भी पश्चिमी यूरोपीय देश ने सीधे तौर पर अमेरिका की मदद नहीं की है। इसी वजह से ट्रंप ने इन देशों को नॉटी की लिस्ट में रखा हुआ है। पश्चिमी यूरोपीय देशों पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक हो चुकी है। ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया कि यूक्रेन के जिस युद्ध में पश्चिमी देश अपने सैन्य संसाधन झोंक रहे हैं, उस युद्ध में अमेरिकी फौजी कभी नहीं उतरेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन को जून 2026 तक रूस के साथ युद्ध विराम करने के लिए भी कह दिया है। यानी ट्रंप ने पश्चिमी यूरोप के देशों को बता दिया कि ईरान का बदला वो यूक्रेन के मोर्चे पर लेंगे। अमेरिकी सैन्य हलकों में यह भी चर्चा है कि ट्रंप सिर्फ यूक्रेन के मुद्दे तक ही नहीं रुकेंगे। अमेरिकी विशेषज्ञ ये तय मान रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की तादाद में भारी कमी की जाएगी। इसके साथ साथ ट्रंप ने पश्चिमी देशों में स्थित कुछ अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने का भी फैसला कर लिया है। ट्रंप सरकार के वरिष्ठ सदस्य ये भी कह रहे हैं कि मदद ना देने वाले कथित मित्रों के साथ हथियारों की डील भी बंद कर दी जाएगी। मित्रों, ये सभी कदम पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव डालेंगे। अमेरिकी सैन्य मदद में कटौती से इन देशों पर रूस की तरफ से हमले का खतरा बढ़ जाएगा। ये घटनाएं बताती हैं कि पश्चिमी देशों की इसी दुखती नब्ज को ट्रंप ने दबा दिया है। ट्रंप की इस नाइस एंड नॉटी पॉलिसी को देखकर चाणक्य नीति का एक श्लोक याद आ जाता है। मित्रों, ये श्लोक है, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चा यस्तिष्ठति सा बांधवा। इसका अर्थ है, जो विपत्ति या संकट काल में साथ खड़ा रहे उसे ही एक राजा को मित्र मानना चाहिए। जो संकट में साथ नहीं दे वो मित्र नहीं माना जा सकता और इसी वजह से राजा का कर्तव्य है वो उस मदद ना करने वाले मित्र को दंड दे। मित्रों, ट्रंप ने अपने नाइस और नॉटी देशों को फायदा और सजा देने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है इस जुम्मे यानी शुक्रवार तक ईरान युद्ध पर खुशखबरी आने वाली है।
हालांकि ऐसे दावे ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर ट्रंप की ये गुड न्यूज सही साबित हुई तो तेल और गैस की किल्लत से जूझती दुनिया को बड़ी राहत मिलेगी। या फिर हो सकता है ट्रंप का यह बयान सिर्फ अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल कराने वाला स्टंट हो।